आखिर क्या नीतीश कुमार ने खेला करने का मन बना लिया है? खबर है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी सरकार के कामों से इस कदर खफा हो गए कि बिहार की सियासत एक बार फिर पलटने वाली है। एक तरफ अचानक नीतीश कुमार डिप्टी सीएम के आवास पहुंचे और कामों का ब्यौरा मांग लिया, तो वहीं दूसरी तरफ घबराए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली से वापस आते ही सीधे नीतीश कुमार के पास भागते हुए पहुंचे। सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार को अचानक ऐसा क्या हो गया? सम्राट सरकार के कामकाज का ब्यौरा क्यों मांगने लगे? सम्राट चौधरी के कैसे नीतीश कुमार ने धड़कनें बढ़ा दी हैं, इस पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले आप इस खबर को देखिए, कैसे नीतीश कुमार ने सरकार का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। लिखा है, सरकार से दूर लेकिन हाथ में कंट्रोल। नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से कहा, शाम में आकर एक एक चीज बताइए क्या हो रहा है। नीतीश कुमार जब अचानक उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के सरकारी आवास पर काम की रिपोर्ट मांगने पहुंचे, तो उनके जो तेवर थे उसको देखकर हर कोई हैरान हो गया। नीतीश कुमार एकदम एक्शन के मूड में दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के तेवर देखकर ऐसा लगा जैसे बिहार की सियासत बस कुछ ही दिनों में फिर करवट लेने वाली है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सम्राट चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हुए, नीतीश कुमार एक्टिव हो गए और सीधा बिना किसी को जानकारी दिए अपनी गाड़ी से डिप्टी सीएम के आवास पहुंचकर सबको चौंका दिया। विजय कुमार चौधरी के साथ नीतीश कुमार की बंद कमरे में मीटिंग हुई। अंदर क्या कुछ बातें हुई ये तो सबके सामने नहीं आया, लेकिन जब नीतीश कुमार मिलकर जाने लगे तो कैमरे में काफी कुछ कैद हुआ। जो वीडियो सामने आया उसमें सख्त लहजे में नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम विजय कुमार से कहा कि शाम को मिलकर मुझे विस्तृत रिपोर्ट दो, एक एक चीज बताइए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अच्छे से काम करने की नसीहत देकर सीधे जेडीयू दफ्तर पहुंच गए। वहां पहुंचकर भी नीतीश कुमार ने अपने नेताओं से दो टूक लहजे में कहा कि अगर काम में किसी तरह की लापरवाही की खबरें सामने आई तो फिर किसी के लिए ठीक नहीं होगा। जनता की हर एक समस्या सुनी जानी चाहिए, कोई लापरवाही मुझे बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार बस एक मौका ढूंढ रहे हैं, कोई एक कमी मिल जाए और सम्राट चौधरी की क्लास लगाकर रख दें। सम्राट चौधरी के काम करने की स्टाइल जो है वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए जैसे ही सम्राट चौधरी दिल्ली निकले, नीतीश कुमार काम का ब्यौरा लेने निकल पड़े। खबर देखिए, लिखा भी है कि बिहार की सियासत फिर लेगी करवट, सम्राट के असर पर नीतीश की नजर, विजय मोहन के दर्द की इनसाइड स्टोरी। यानी सम्राट चौधरी पर नीतीश कुमार नजर गड़ाकर बैठे हुए हैं। बिहार की सियासत को अच्छे से जानने और समझने वालों का मानना है कि विजय कुमार चौधरी के यहाँ नीतीश का पहुंचना और मीटिंग करना सिर्फ एक सामान्य बातचीत नहीं, बल्कि सत्ता संरचना के भीतर बदलते संतुलन का संकेत भी हो सकता है। पहले जहां बड़े फैसलों में जेडीयू नेतृत्व की सीधी भागीदारी महसूस की जाती थी, वहीं अब भाजपा नेतृत्व ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है। एनकाउंटर को लेकर भी पिछले दिनों सियासी माहौल गरमाया था। यही वजह है कि जेडीयू सरकार के भीतर अपनी भूमिका को लेकर अतिरिक्त सतर्क हो गई है। नीतीश कुमार ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भले ही मुख्यमंत्री पद से हट गए हैं, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक नियंत्रण अब भी उनके हाथों में है। अगर उनको कोई भी दरकिनार करने की कोशिश करेगा तो बिहार में जो बिहार की सियासत में एक बार फिर उथल पुथल मच सकती है। दोस्तों, इसी बीच खबर सामने आ रही है कि ये सारा बवाल एमएलसी चुनाव को लेकर मचा हुआ है, जिसके लिए सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे। चिराग पहले से ही वहां पर मौजूद थे, लेकिन जेडीयू की तरफ से कोई नहीं गया। खबर देखिए, लिखा है कि बिहार एमएलसी इलेक्शन, दिल्ली में बीजेपी तय करेगी उम्मीदवार, पटना में जेडीयू लगाएगी मुहर, असल खेल अभी बाकी है। अब बारी बारी से समझते हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है, लेकिन उससे पहले सीटों का बंटवारा कैसे हुआ वो समझते हैं। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में 10 सीटों में से अपने पास 3 सीटें रखी है और जेडीयू को 4 सीटें दी है। एक सीट चिराग पासवान की लोजपा रामविलास और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में जाएगी। चिराग पासवान की पार्टी से कौन एमएलसी बनेंगे, इसकी लिस्ट भी दिल्ली दरबार से तय होगा, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का विधान पार्षद बनना तय है। लेकिन ये सीट बंटवारा बीजेपी के अपने नेताओं और सहयोगियों को पसंद नहीं आ रहा है। तो अब सबसे पहले तो जेडीयू के साथ क्या खींचतान चल रही है, क्यों बीजेपी के नेता नाराज हैं, इसकी बात करते हैं।
दरअसल इस बार बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों और विधानसभा में अपनी मजबूती की वजह से भाजपा ज्यादा सीटें चाहती है। लेकिन जिस तरह जेडीयू सीएम की कुर्सी जाने के बाद से बीजेपी को आंख दिखा रही है, नीतीश कुमार बार बार ये दोहरा रहे हैं कि वो सरकार के काम पर नजर रख रहे हैं, यानी वो इशारों में समझा रहे हैं कि कुर्सी भले ही छोड़ती है लेकिन ध्यान बिहार पर ही है। इसलिए जब भी मौका मिलेगा वो कुर्सी वापस हासिल करने में देरी नहीं करेंगे, जिससे कहीं न कहीं बीजेपी दबाव में है और जेडीयू के आगे हथियार डालने को मजबूर है। शायद इसीलिए बीजेपी एक बार फिर जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका में लाकर ज्यादा यानी 4 सीटें देने को मजबूर है, जिससे बीजेपी के अंदर भी खलबली मची हुई है और इसी वजह से सम्राट चौधरी को दिल्ली जाना पड़ा। भाजपा हाईकमान के साथ मीटिंग की, लेकिन इधर नीतीश कुमार ने एक्टिव होकर दिखा दिया कि अगर उनकी एमएलसी सीटें घटाने की कोशिश की गई तो आगे बिहार में फिर खेला हो सकता है। कयास तो लगाए जा रहे हैं कि शायद इसी तैयारी में नीतीश कुमार काम का ब्यौरा मांगने पहुंच गए और शायद सम्राट चौधरी को इस बात की भनक लग चुकी है कि उनकी एक गलती सारे बने बनाए सपनों पर पानी फेर सकती है। इसलिए जैसे ही सम्राट चौधरी दिल्ली से आए, तुरंत अपनी गाड़ी नीतीश कुमार के आवास की तरफ मोड़ लिया। खबर है कि दिल्ली में क्या क्या बातचीत हुई, किस पर क्या रणनीति बनी, सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के सामने एक एक करके सारी जानकारी रखी। बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, खासकर ऐसे समय में जब सरकार और संगठन दोनों स्तर पर सक्रियता बढ़ी हुई है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इस बैठक में सम्राट चौधरी से दो टूक लहजे में कह दिया कि जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पर सही तरीके से लागू होना चाहिए, किसी भी काम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अब एक चीज क्लियर है कि सम्राट चौधरी ने भले ही नीतीश कुमार की कुर्सी हड़प ली है, लेकिन बिना नीतीश कुमार के सलाह मशवरा के एक पत्ता तक नहीं हिला सकते हैं। देखना होगा कि जिस तरह से एमएलसी चुनाव से पहले बखेड़ा खड़ा हो गया है, आगे क्या होता है और नीतीश कुमार जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, सारे कामों का ब्यौरा मांग रहे हैं, ऐसे में क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ खिचड़ी पक रही है? क्या वो कुछ बड़ा करके सबको एक बार फिर चौंकाने वाले हैं? क्योंकि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इसकी भनक तक किसी को नहीं होती है। आखिर नीतीश कुमार रिपोर्ट क्यों मांग रहे हैं? दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।